गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन इसलिए कराया जाता है कि स्वयं सिद्ध महापुरुष ही इस धरती पर ब्राह्मण बन करके आते हैं। ब्राह्मण हर कोई नहीं बन जाता। जो अपने आप में पावन सिद्ध हैं, वो सिद्ध आकाश में हवा पी करके रहते हैं, आकाश में विचरण करके रहते हैं, और इस जगत के कल्याण के लिए भगवान नारायण के आदेश से वो सिद्ध ही, गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं बेटा वो सिद्ध योगी महापुरुष जिनको शरीर भी नहीं होता आकाश में विचरण करते हैं। नई कथा है बिल्कुल। आकाश में विचरण करते हैं इस जगत कल्याण के लिए। भगवान की प्रेरणा से वो सिद्ध महापुरुष ही धरती पर ब्राह्मण आकर के बनते हैं। और बेटा ऐसे सिद्ध लोगों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, हाँ, जिसके माता पिता ब्राह्मण हैं, ऊट पटांग काम नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों की चर्चा की गई। वो योगी ही, वो सिद्ध लोग ही धरती पर पुत्र लिखा है कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में मांग। मेरे पास तो हर वाक्य का श्लोक है, तो बात और ज्यादा प्रमाणित है। सिद्धा ही विप्र रूपेण, सिद्ध योगी लोग ही विप्र रूपेण ब्राह्मण के रूप में आके जन्म लेते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं ब्रह्मम जानाति, जो पूरे जगत को ईश्वर से जोड़ देता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। हमारे खानदान परिवार में अकाल मृत्यु मरने वाले उन पूर्वजों का भी जो उद्धार करके बता देता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसकी संगति पाकर हम अपने आप को पहचान लेते हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जिसका संग पाकर हम अपने निज रूप में जीना शुरू कर देते हैं, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जिसके पास बैठने से जगत नहीं, जिसके पास बैठने से जगदीश का चिंतन होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये वर्णन जो बड़ा अद्भुत किया कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में माम, स्वयं सिद्ध योगी लोग ही हे पुत्र, गुरुदेव बृहस्पति कह रहे हैं, वायु देवता धर्म देवता को सुना रहे हैं कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में माम, स्वयं सिद्ध योगी जन ही जगत कल्याण के लिए भगवान नारायण की प्रेरणा से धरती पर वह ब्राह्मण बन करके आते। और कहा कि जब इन ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है तो इनको बचाने के लिए स्वयं परमात्मा प्रकट होता है, भगवान प्रकट होता है, तो उसको अवतार के रूप में समझ लेते हैं। भगवान इस धरती पर आते हैं तो भगवान ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं देवताओं के लिए आया, नहीं कहता वो। तो यदि वो धरती पर आवे और उसको पूछ ले कि तुम अवतार क्यों धारण करते हो, तो सबसे पहले उसके मुख से आवाज निकलती है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वो कहता है कि मैं ब्राह्मण की रक्षा के लिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण की रक्षा हो जाएगी तो तीन की रक्षा करनी नहीं पड़ेगी, तीन की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। यदि ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो गैया की रक्षा अपने आप हो जाएगी, ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो साधुओं की रक्षा अपने आप हो जाएगी, और ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो देवालय शिवालय मंदिरों की रक्षा भी अपने आप